मध्य प्रदेश चढ़ा है भ्रष्टाचार की भेंट। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी यह स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में कलेक्टर पैसे लेकर काम करता है। ऐसे गंभीर हालत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भेंट हेतु समय मांगता हूं, ताकि प्रशासन में फैले करप्शन व कमीशन के सिस्टम पर रोक लगाने के लिए ठोस सुझाव रख सकूं। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही हमारा साझा संकल्प होना चाहिए। साथ ही शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, भारत के इतिहास में कभी भी परम पूज्य शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से नहीं रोका गया है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने ऐसा किया है। यह अधर्म नहीं तो क्या है। स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को मैंने आज एक पत्र लिखकर समय मांगा है। जिस तरीके से सीएस ने, चीफ सेक्रेटरी ने ये संज्ञान में लिया कि सारे कलेक्टर हैं वो करप्ट हैं और इसका असर नीचे तक जाता है, आम जनता तक जाता है। हम भी बार बार ये कह रहे थे कि 50% करप्शन की केप टूट चुकी है। हम भी बार बार कह रहे थे कि एक भी मंत्री ईमानदार हो तो हाथ ऊंचा करके बताए, हम उनके काले चिट्ठे लाना चाहते हैं। एक मंत्री नहीं आया। मैंने सारी मीडिया को कई बार चुनौती दी, अब फिर दे रहा हूँ। मीडिया को चुनौती दे रहा हूँ कि एक भी ऑफिस ऐसा हो मध्य प्रदेश में या भोपाल में जहाँ बिना करप्शन से काम होता, कृपया मुझे बताए। मैं वहाँ नागरिक अभिनंदन उन कर्मचारी अधिकारियों का करना चाहता हूँ। आपने भी वो चुनौती का आज तक मुझे कोई प्रतिसाद नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दिया। इसका मतलब है करप्शन का कैंसर मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया है। मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी से उनके चीफ सेक्रेटरी ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे कलेक्टर करप्ट है, तो मैं उनसे आशा करता हूं कि अब वो आगे भी सुधार के लिए काम करेंगे। मैंने उनसे समय मांगा है सकारात्मक कि इस कैंसर को मिटाना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। जो करप्शन है उसको मिटाने के लिए, कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए मुझे आप समय दो। मैं भ्रष्ट कलेक्टर के अलावा भी बहुत सा, आपका सिस्टम करप्ट है, आपके मंत्री भ्रष्ट है, आपका ऑफिस भ्रष्ट है, इस पर आपका संज्ञान लेना चाहता हूँ। समय मांगा है, अगर मुख्यमंत्री देंगे उनका साधुवाद करूंगा, नहीं देंगे तो फिर कोई विचार करूंगा। प्राचीन भारत के इतिहास में हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगत गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्लस चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे, उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीवन जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का अपमान हुआ है पूरी दुनिया में।
जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी है, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे और इस दो मूल्य लोगों को जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो मैं इनकी निंदा करता हूँ।